मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश भर में दर्ज हजारों ऑनलाइन और ऑफलाइन आपत्तियों का न तो निष्पक्ष निराकरण किया गया है और न ही आपत्तिकर्ताओं को विधि सम्मत जानकारी दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जिलों में एक ही दिन में बीएलओ द्वारा 50-50 फॉर्म भरवाए गए हैं। वहीं एक ही पैटर्न और समान हैंडराइटिंग में बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज होना पूरे मामले को संदिग्ध बनाता है। अकेले नरेला विधानसभा क्षेत्र में 4,822 आपत्तियां इसी तरह दर्ज होने का दावा किया गया है। वर्मा ने कहा कि आदिवासी, अल्पसंख्यक और विशेष वर्गों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से दर्ज मतदाताओं के नाम कटवाने के प्रयास किए गए। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समय मध्य प्रदेश के साथ साथ 12 राज्यों में एसआईआर का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है और हम सीधे आरोप लगाते हैं निर्वाचन आयोग पे, प्रदेश निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग पे, कि भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के साथ अपरिपक्व ढंग से इन्होंने एसआईआर का कार्य आरंभ कराया है। सब कुछ हो गया, 43 लाख वोट विलोपित भी किए गए, सब हो गया, लेकिन अभी हम सारे लोग सोच रहे थे कि निर्वाचन आयोग बिना भेदभाव के काम करेगा। एक नियम है कि एक बीएलओ एक दिन में 10 नाम फॉर्म 7 जो है वो 10 फॉर्म जमा करा सकता है। अभी ये हुआ है कि एक साथ एक बीएलओ ने 50 नाम 100 नाम तक एक ही दिन में, हमारे पास लिस्ट है तो आपको अभी दिखा देंगे कि एक ही बीएलओ ने 50 नाम एक साथ दे दिए कि इनको डिलीट किए जाए। लोगों ने आवेदन दिए, उन्होंने। नियम ये है कि एक फॉर्म भरा जाता है और उस पर देख के संज्ञान लिया जाता है, लेकिन यहाँ प्रिंटेड फॉर्म एक ही ऑफिस से हजारों लाखों प्रिंटेड फॉर्म छपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वितरित हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीएलओ को दिए। ये नियम है, ये आपको स्पष्ट मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि एक बीएलओ को 10 फॉर्म, एक और उन्होंने क्लास डाल दी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जरूरी है तो 15 नाम। यदि आपत्तिकर्ता जो नाम कटवाने वाले लोग हैं यदि गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाई जाना चाहिए। जो व्यक्ति आपत्ति लेता है। दूसरा, यदि एक बीएलओ 15 नाम से ज़्यादा देता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर की जाना चाहिए। तीसरा, निर्वाचन आयोग से बार बार हम मिले हैं मध्य प्रदेश में, मिस्टर झा और मिस्टर जादौन, इन्होंने कहा कि नहीं, हम बड़ी कड़ी दृष्टि रख रहे हैं, एक भी बीएलओ गड़बड़ नहीं कर पाएगा। हम उस दिन बोल के आए थे कि यदि त्रुटि पाई गई तो हम आपके खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे, याद रखना। बोले बिल्कुल पारदर्शिता है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि पारदर्शिता कहाँ है, लिस्ट आपको मैं बताऊंगा अभी। कि बीएलओ हमारी आंख के सामने, निर्वाचन आयोग की आंख के सामने आपत्ति ले रहे हैं और एक दिन में 100-150 दर्ज करा रहे हैं। ये मैंने मिस्टर झा और यादव को कहा था कि यदि ये विसंगतियां हुई तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। आप कितने बड़े पद पे भी हो, उससे मतलब नहीं है। हम विथ प्रूफ बात कर रहे हैं, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस
इसलिए आवश्यक थी कि आपकी तमाम चैनलों ने भी, तमाम समाचार पत्रों ने भी इस बारे में बड़ी गहराई से छानबीन की है। कई समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित हुई हैं। दूसरी बात, हमने चुनाव आयोग को कहा कि जो नाम आपने फॉर्म 7 में लिए हैं, जितनी संख्या आपने बताई है, मेरे ख्याल है 1,45,000 के आसपास, हमने उनको कहा कि आप हमें 1,45,000 नामों की सूची दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम संख्या देंगे, सूची नहीं देंगे। इसके पीछे छुपा हुआ तथ्य ये है, बड़ा स्पष्ट, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। 1,45,000 नाम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इसमें जो नाम फॉर्म 7 में इन्होंने दिए हैं, अधिकतर अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, अधिकतम 90% नाम उन लोगों के हैं। एक पहलू ये हो गया कि उन्हें ये नाम कटाना है साम दाम दंड भेद से। दूसरा, जिन लोगों ने आपत्ति ली है, ना बीएलओ ने उनका वेरिफिकेशन किया, ना उनके ऊपर बैठा हुआ अधिकारी, उन्होंने कोई वेरिफिकेशन किया और आपत्ति ले ली। अब कह रहे कि हम उनको नोटिस भेजेंगे। अब जब आपत्तिकर्ता से वेरीफाई किया गया कि ये आपत्ति आपने ली, उनके मोबाइल नंबर पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इन नामों को तो मैं जानते ही नहीं हूँ, ना मैंने इस तरह की कोई आपत्ति ली। मतलब झूठी शिकायत करना ये निश्चित रूप से अपराध है। निर्वाचन आयोग ने सख्ती से कहा था कि हम उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। यदि एक बीएलओ आपत्ति लेता है तो उसके पास इस बात का प्रूफ है कि किस व्यक्ति ने आपत्ति ली है। कायदा यह है कि चुनाव आयोग को खुद को ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए, पर चूंकि मैंने आरोप लगाया कि भाजपा की मिली भगत के चलते निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ये प्रिंटेड फॉर्म ले रहे हैं, इकट्ठे फॉर्म ले रहे हैं। एक सूची ले ली तो थे ना, इकट्ठे नाम में जो